उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस बहुजन समाज पार्टी को बीते कुछ सालों से कमजोर, खत्म और हाशिए पर खड़ा होता हुआ बताया जा रहा था, उसी बसपा ने अब 2027 के चुनावों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। मायावती ने साफ संदेश दे दिया है कि 2027 में सरकार बनाई जाएगी और इसके लिए समाज को एकजुट किया जाएगा। हाल ही में हुई बसपा की बड़ी बैठक में जो नारे लगे, जो जोश दिखा और जो दावे किए गए, उसने साफ कर दिया कि पार्टी अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ चुकी है। बैठक में कहा गया है कि मुसलमान समाज एकजुट है, बहुजन समाज पूरी तरह तैयार है और अब ब्राह्मण समाज को भी साथ लाया जाएगा, जिसकी पहल खुद मायावती ने कर दी है। आपको बताएं कि जिस तरीके से घूसखोर पंडित का विरोध मायावती ने दर्ज कराया, उसके बाद एक बड़ा ब्राह्मण वोट बैंक सीधे तौर पर मायावती के पक्ष में आ गया। आपको बताएं कि बैठक के बाद सबसे बड़ी खबर ये सामने आई कि मायावती 2027 में 70 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। ये फैसला कोई नया प्रयोग नहीं बल्कि 2007 के उस फॉर्मूले की वापसी माना जा रहा है, जब ब्राह्मण बहुजन गठजोड़ के दम पर बसपा ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई थी। उस दौर के नारे थे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसीलिए एक बार फिर से यही नारा राजनीतिक गलियारों में सुनाई देने लगा है। मायावती का आंकलन है कि आज उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज खुद को अपेक्षित और नाराज महसूस कर रहा है, जिसका फायदा अब खुद मायावती ने उठा लिया है। बीजेपी के भीतर ब्राह्मण विधायकों की फटकार, नेताओं के सार्वजनिक अपमान और हालिया विवादों ने इस नाराजगी को और बढ़ा दिया। इसी रणनीति के तहत अब बसपा ने एक और बड़ा फैसला लिया। पार्टी पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि टिकट के नाम पर मोटी रकम ली जाती है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी बसपा का फ्री टिकट मॉडल, नई चेहरा, नया संगठन और नई शुरुआत। मायावती ये चाहती हैं कि आर्थिक वजहों से कोई भी मजबूत उम्मीदवार पीछे ना हटे और संगठन जमीन पर मजबूती से खड़ा हो। हालांकि सच्चाई ये भी है कि मौजूदा समय में बसपा की स्थिति बेहद कमजोर है। विधानसभा में गिनती के सदस्य, लोकसभा में शून्य और संगठन बिखरा हुआ। लेकिन मायावती इस हालात को स्थायी नहीं मानती। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरना अभी से शुरू किया है और साफ कह दिया है कि मिशन 2027 की शुरुआत हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मणों को 70 से ज्यादा टिकट और फ्री टिकट की रणनीति मायावती के लिए सत्ता के करीब उनको लेकर आएगी, या ये दांव भी सिर्फ सियासी बनकर रह जाएगा। 2027 की लड़ाई अब खुलकर शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।